जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो नून की कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो अपलोड कर दी थी, जिसमें 10 लेक्चर थे फ्रॉम स्क्रैच टू लॉन्चिंग एंड रैंकिंग तक। ठीक है जी। सो काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि हमें ये बताया जाए कि जब हम नून पे अपनी शिपमेंट को सेंड करेंगे तो डेफिनेटली हमें बारकोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो बारकोड हम नून से कैसे जनरेट कर सकते हैं जो कि हम अपने प्रोडक्ट्स पे लगाएं। तो आज हम इस पे डिस्कस तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उससे पहले जिनको बारकोड के बारे में नहीं मालूम उनको ये बताता चलूं कि बारकोड की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है। अब देखिए, नून पे सिर्फ आप एक एसएल सेलर नहीं है जो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं नून पे एफबीएन के लिए। ठीक है। चले आप बेच भी रहे हैं तो यानी आपके अकाउंट पे भी मुख्तलिफ लिस्टिंग्स होती है, 5 10 15 20, इतनी नॉर्मल तो हर किसी के अकाउंट पे लिस्टिंग्स होती हैं। तो जब भी आप अपना स्टॉक नून को बेचते हैं तो नून को कैसे कंफर्म होगा कि ये किस सेलर ने स्टॉक भेजा है और किस उसकी लिस्टिंग के लिए भेजा है, ताकि वो उसको उसी जगह पे इन स्टॉक शो करवा सके। ठीक है जी। इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि जब वो राइट जगह पे उसको इन स्टॉक करेगा तो बायर जब चीज़ ऑर्डर करेगा तो उसको वही चीज़ मिलेगी जो चीज़ उसने ऑर्डर की है। ठीक है। अब बात करते हैं बारकोड की। ठीक है। अब बारकोड जो होता है वो आपने नून से और एक वेबसाइट है वहाँ से जनरेट करना होता है, जो कि अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो वहाँ से आपने वो जो बारकोड आपको जनरेट होके मिलेंगे वो आपने हर अपने प्रोडक्ट के ऊपर 10 यूनिट बेच रहे हैं, 10 यूनिट्स के लिए 20 बेच रहे हैं, 100 बेच रहे हैं, 500 बेच रहे हैं, उन सब यूनिट्स के ऊपर आपने ये बारकोड जो पेस्ट कर देना है। उनकी जो पैकेजिंग है एक्सटर्नल वहाँ पे आपने इनको लेबल कर देना है, ताकि नून को मालूम हो जाए कि ये कहाँ से मेरे पास आया है। इसके ऊपर मैं आपको एक टिप बताता चलूँ, वो लोग जो कि ऑलरेडी अमेजोन पे काम कर रहे हैं और सेम अमेजोन वाला प्रोडक्ट ही एग्जैक्ट सेम नून पे सेल आउट कर रहे हैं, तो वो सेम जो अमेजोन वाला बारकोड है उसका जस्ट उन्होंने नंबर यहाँ पे लगाना है और वो सेम क्यूआर कोड सेम बारकोड के साथ अपने स्टॉक जो है वो नून को बेच सकते हैं, क्योंकि नंबर सेम होना चाहिए। तो फिर वो स्कैन में सेम आ जाता है। ठीक है। अब आते हैं कि हम अगर अमेजोन पे कर रहे हैं या हम डायरेक्ट नून पे आ रहे हैं तो हम बारकोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी ऐसे ही टेक्स्ट नंबर्स की जो मैचअप की बात है उस हिसाब ने आप में यहाँ पे लगा देना है, जिसकी बेसिस पे अभी हम क्यूआर क्रिएट करेंगे। जैसे मैं जस्ट फॉर रिमेंबर इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, A1 B2 C3 D4, ऐसे ही याद के लिए। ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये नंबर लिखा, यहाँ मैं एड बारकोड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा बारकोड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है मैंने, तो मैं इसको अगेन नहीं लगाना चाह रहा, अदरवाइज मैं जस्ट यहाँ पे एड बारकोड पे क्लिक करना होता तो वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। जो मेरे पास अमेजोन पे कोड होता मैं सेम यहाँ पे लगाता, लेकिन अमेजोन पे नहीं है तो मैं यहाँ पे एक यूनिक लगा रहा हूँ। ठीक है जी। अब मुझे करना क्या है, इसको करना है कॉपी, क्योंकि ये मैंने अगर एड बारकोड कर दिया यानी मैंने नोन को बता दिया है कि अब इस क्यूआर कोड के साथ इस बारकोड के साथ जो भी प्रोडक्ट आए तो उसका मतलब मेरी ये वाली जो ऊपर मेरी प्रोडक्ट शो हो रही है इसका है, आपने इस पे स्टॉक करना है। ठीक है। इन स्टॉक करना है, नोन को मालूम, मैंने बता दिया। अब ये मैंने यहाँ से किया कॉपी। आपको वेबसाइट एक मिल जाती है barcodesync.com के नाम से। ठीक है जी। आप गूगल पे लिखेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इजीली जो है वो गूगल पे अवेलेबल होती है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अटैच दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है। आप वहाँ पे चेक कीजिएगा, आपको ये लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज इससे सिमिलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मोस्टली नोन की रिकमेंडेड वेबसाइट आपके पास आ जाती है। ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पर ये चीज़ें लिखी, A1 B2 C3 D4, ऐसे ही मैंने आप जो भी कुछ लिख सकते हैं, आपने यहाँ पर आके उसको पेस्ट कर देना है। आपने पेस्ट किया और जनरेट बारकोड, ये चीज आपने लाजमी देखनी है। ऐसा नहीं है कि मिसाल तौर वहां पे A1 है तो यहाँ पे A2 हो जाए। यहाँ पर एक भी लेटर का इवन शफलिंग भी आप नहीं कर सकते, चेंज तो कर ही नहीं सकते। आपने एग्जैक्ट जो वहां पे रखा है सेम जो है वो आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट आपने किया, जनरेट बारकोड भी किया, तो ऊपर देखिए एक क्यूआर की शेप में और उसके नीचे ये एक कोड लिखा हुआ आ रहा है। जब आप अमेजोन से डाउनलोड करते हैं प्रिंट लेबल करके तो वहां पर भी सेम आता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर भी ये देखिए उसी हिसाब से ये आया है। ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसको आप राइट क्लिक करें, सेव इमेज कर लें। ठीक है। सेव इमेज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने डाउनलोड इमेज में आप इसको अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो ये आपके पास डाउनलोड होके आ गई। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि आप जितने भी यूनिट्स भेजना चाह रहे हैं, 10 20 50 100 जितने भी यूनिट्स अमेजोन को इस लिस्टिंग के भेजना चाह रहे हैं, आपने ये करना होगा, आपने उतने इसके प्रिंट निकालने होंगे। वर्ड फाइल पे इनको छोटे छोटे करके आप एक ही वर्ड फाइल पे 20 30 40 जो है वो लगा सकते हैं, 30 तक तो इजीली आ जाते हैं। आपने वो प्रिंट निकाल लेने
और आप क्या कर सकते हैं, इनको एक एक वहां पे लगा के नून पे आपने जो स्टॉक भेजना है वो आप इजीली भेज सकते हैं, ठीक है। अब नून पे कैसे शिपमेंट क्रिएट करनी है, ये सारी जो चीज़ें हैं इस पे ऑलरेडी हमने जो है वीडियो वगैरह बनाई हुई है, वो डेफिनेटली आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर जाके नून के हवाले से प्रोडक्ट हंटिंग की, सोर्सिंग की, लिस्टिंग की और मार्केटिंग की, पीपीसी वगैरह नून पे कैसे चलाई जाती है, नून पे बजट कितना चाहिए, सारी चीज़ें अपलोडेड है। अब स्टॉक बेचने में आपको मसला आ रहा था तो वो यहाँ पे मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने चीज़ आपको जो दिखाई है ये उन लोगों के लिए मोस्टली है जिनके पास घर में जो है वो इनके नून के एक्सेप्टेड प्रिंटर्स नहीं है। अब ज़्यादातर लोगों के पास प्रिंटर्स नहीं है तो वो ये चीज़ यूज़ करते हैं। बाकी जो ट्रिपल वालों से अगर आप करवाते हैं तो मोस्टली उनके पास प्रिंटर्स अवेलेबल होते हैं। तो उसके लिए नून पे जाके आप डायरेक्ट भी वहाँ से जो है वो इम्पोर्ट्स में जाके वहाँ से आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये भी मेथड इतना लेंदी नहीं है, तो इस हिसाब से आप इस मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।